सातवां विश्व संघ शिविर जो इस वर्ष कान्हा शांतिवनम में आयोजित हुआ, उस शिविर के दौरान दाजी द्वारा दिए गए संदेश का संक्षिप्त में वर्णन। विषय: धर्म क्या है? सजगता के रूप में धर्म। जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर नियम, परंपराएं, कर्मकांड, पूजा पाठ या सही गलत की एक सूची आ जाती है। लेकिन क्या धर्म वास्तव में इतना सीमित है? महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक बड़ा गहरा प्रश्न पूछा, धर्म क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर केवल एक शब्द था, सजगता। यह उत्तर हमें बताते हैं कि धर्म कोई तय नियम नहीं, बल्कि जीने की जागरूक अवस्था है। क्योंकि हर परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है और हर क्षण की मांग भी अलग होती है। ऐसे में एक ही नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता। सही कर्म वही है जो उस क्षण की सच्ची अवस्था और आवश्यकता से उत्पन्न हो। दाजी समझाते हैं कि धर्म का अर्थ है बिना भय, बिना पक्षपात, बिना अहंकार के वर्तमान क्षण को स्पष्ट रूप से देख पाना। यह सजगता जोर लगाने से नहीं आती। हम जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही मन में तनाव और खिंचाव बढ़ता है। इसीलिए दाजी कहते हैं, एकाग्रता साधना का साधन नहीं, बल्कि साधना का फल है। हार्टफुलनेस ध्यान में हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते। हम बस हृदय में दिव्य प्रकाश की भावना के साथ उपलब्ध रहते हैं। ध्यान के माध्यम से भीतर शांति और निस्तब्धता विकसित होती है और क्लीनिंग के माध्यम से पुराने संस्कार, प्रतिक्रियाएं और बोझ हटते हैं। जब भीतर का शोर कम होता है, जब मन और हृदय स्थिर और संतुलित होते हैं, तब सजगता स्वाभाविक रूप से खिलती है। जैसे सही मौसम मिलने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। ऐसी सजगता में व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तरदायी बनता है। वह आवेश में नहीं, विवेक में कार्य करता है। यही सच्चा जीवंत धर्म है, जो किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे जीवन में दिखाई देता है। आइए अब अपने आप से कुछ जरूरी सवाल करें। क्या आज मैंने निर्णय सजगता से लिया या सिर्फ आदत या प्रतिक्रिया से? किन परिस्थितियों में मेरा संतुलन सबसे जल्दी बिगड़ जाता है? क्या मैं सुनते और करते समय पूरी तरह उपलब्ध रहती हूँ? क्या ध्यान के बाद मेरे भीतर स्पष्टता और शांति बढ़ती है? आज मेरे जीवन में धर्म यानी सजगता कहाँ प्रकट हुई? और सबसे जरूरी सवाल, आज मैंने प्रतिक्रिया दी या उत्तरदायी बनी? तो इन्हीं संदेश के सारांश के साथ धन्यवाद। अपने जीवन में इन सवालों को उतारें और खुद से आत्मचिंतन करके अपने जीवन में ज़रूरी परिवर्तन लाएं। शायद दाजी हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं। हम सब कोशिश करते हैं और आगे बढ़ेंगे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।